अनसैचुरेशन टेस्ट्स। अच्छा, ये टेस्ट हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें देखना होता है कि कार्बन जो है वो क्या आपस में डबल बॉन्ड रखते हैं इस कंपाउंड में, या कार्बन जो हैं कोई ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। तो फिर हम ये अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं उनके लिए। पहला जो है दैट इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो और ब्रोमीन जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करके इस्तेमाल करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। और अगर उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो ड्राई ब्रोमो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो कलरलेस होता जाएगा। तो ये कलर से कलरलेस हो जाना ये इंडिकेशन है कि द कंपाउंड हैज़ अ डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि हमारे पास है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अब इसको देखना चाहते हैं कि आया ये वाकई इथीन है, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो इसमें जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन रिएक्शन। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह कन्वर्ट होगा कि एक ब्रोमीन एक कार्बन से और दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और हमें मिल जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। तो ये जो है एक टेस्ट है फॉर अनसैचुरेशन, या डायरेक्टली हम इसकी मदद से अल्कीन मालूम कर सकते हैं, या किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जो भी हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फाइंड करने के लिए हम ये ब्रोमीन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये टेस्ट हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट जो हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है बायर्स टेस्ट। और बायर टेस्ट में अगर अल्कीन है तो उसके साथ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 पोटाशियम परमंगनेट सॉल्यूशन, इसका अपना जो कलर है वो पिंक कलर होता है। और जब हम इसको अल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो अल्कीन ग्लाइकोल बन जाएगा। और ग्लाइकोल बनने से जो KMnO4 है वो इधर जो था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ पे अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है। तो इस तरह से उसका जो पिंक कलर है वो हो जाएगा ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो ये भी पिंक कलर का ब्राउन हो जाना तो ये शो करता है कि द गिवन कंपाउंड इज़ अल्कीन या हैविंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी अगर हम यहाँ पे अगेन कोई भी अल्कीन हम ले सकते हैं और उसके साथ इसका रिएक्शन करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन हम लेते हैं CH3 प्रोपीन इस दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। तो CH डबल बॉन्ड CH2 ये हुआ प्रोपीन, और ये KMnO4 पोटाशियम परमंगनेट कोल्ड डाइल्यूट, तो ये बन जाता है ग्लाइकोल, यानी CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी OH अटैच होके मिल जाएगा, OH अटैच होके मिल जाएगा। तो ये 1,2 डाई, या हम इसको कह सकते हैं कि प्रोपेन, आयुर्वेदिक नेम इसका प्रोपेन 1,2 डायोल, जिनको कॉमन नेम ग्लाइकोल्स दिया जाता है। जब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों दे आर नोन एज ग्लाइकोल्स। और इस तरह से जो KMnO4 है उसका पिंक कलर ब्राउन हो जाएगा। तो ये बायर्स टेस्ट पे इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड हम देखना चाहते हैं और उसके लिए हम बायर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम ये करेंगे कि हॉट डाइल्यूट KMnO4 अल्कीन रिएक्शन कर पाएंगे विद कोल्ड डाइल्यूट, और ये हॉट डाइल्यूट KMnO4 तो पिंक कलर जो है वो ख़त्म होके ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें
पता चल जाएगा कि यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड था। अल्कीन में हम कोल्ड डाइल्यूट इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, तो अल्काइंस के लिए फिर हम हॉट डाइल्यूट इस्तेमाल करेंगे। और इनकी रिएक्शन से बनेगा क्या, इनके रिएक्शन से ये अगर एक अल्कीन है, सपोज करें दिस इज़ अल्काइन है, सॉरी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे सपोज कर दें कि C2H5 है, तो इसका KMnO4 के साथ रिएक्शन होके दिस इज़ KMnO4 एंड हॉट डाइल्यूट। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप जर्नल रिएक्शन में देखें तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि जो अल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड पे टूट गया है। एक जो है वो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज CH3COOH एसिटिक एसिड बना, और दूसरा जो है वो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जो होगा C2H5 एंड COOH। तो ये उसमें वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, लेकिन जब हम हॉट डाइल्यूट इस्तेमाल करेंगे और पिंक कलर हो जाएगा ब्राउन कलर। अब अगर ये जो हैं टर्मिनल अल्काइन हो, ये तो था इंटरनल अल्काइंस, यानी जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट पे ना हो, अंदर चेन में कहीं पे हो। जब टर्मिनल अल्काइंस होंगे तो उनके रिएक्शन से अब हमें क्या होगा कि वहीं हॉट डाइल्यूट KMnO4 इस्तेमाल करेंगे, वो भी पिंक कलर ब्राउन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे टर्मिनल अल्काइंस में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये निकलेगा, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव हियर प्रोपाइन दैट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और जब हम ये KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, दिस इज़ KMnO4 हॉट डाइल्यूट, तो अब यहाँ अल्कीन अगेन इसी ट्रिपल बॉन्ड पे टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड पे टूट के एक बन जाएगा जो हमारे पास लार्जर कार्बन एटम होंगे, तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और बाकी जो कार्बन था वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इस तरह से वाटर यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे टेस्ट समझ लें, बाकी इनकी जो रिएक्शन है उस पर मैं डिटेल लेक्चर मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर टर्मिनल अल्काइन हो तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और अगर इंटरनल अल्काइन है तो फिर वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। अच्छा, यहाँ पे जो है जो बेंजीन है, ये साथ में ये पॉइंट याद रखें, बेंजीन डज नॉट गिव दीज टेस्ट, क्योंकि बेंजीन अनसेचुरेटेड है लेकिन वो अल्कीन नहीं है। उसमें हम केकुली स्ट्रक्चर में अगर आप देख लें तो उसमें हम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड शो करते हैं, लेकिन एक्चुअली देयर इज़ नो डबल बॉन्ड इन बेंजीन। तो इस डबल बॉन्ड शो करते हैं लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, और वो डबल बॉन्ड जैसे प्रॉपर्टीज़ नहीं देता, तो इस प्रॉपर्टी को फिर हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर है जो बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड में मौजूद होता है, तो वो ये बायर टेस्ट वगैरह नहीं देंगे और ना ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे।